गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलाशा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। इस पीढ़ी का एमसीक्यू कर रहे थे फ्रेंड्स हम लोग, लास्ट के जो 800-900 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आज हम लोग 569 से स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुनी गई? हीथर नाइट। बिल्कुल भी याद मत कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि हर एक मंथ में आते हैं, हर एक मंथ का हम लोग नहीं याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ा के कितना कर दिया? बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए, गर्भपात की सीमा जो है, महिलाएं जो एबॉर्शन करवा सकती हैं, ये पहले 20 हफ्ता था दोस्तों, इसको बढ़ा के केंद्र सरकार ने 24 हफ्ता कर दिया है। कितना कर दिया है? 24 हफ्ते तक कोई महिला अपना एबॉर्शन करवा सकती है। और जो मातृत्व अवकाश मिलता है ना फ्रेंड, मतलब बेबी हो जाने पर महिलाओं को जो छुट्टी मिलती है ऑफिस से, वो कितने दिनों की होती है? तो वो 26 सप्ताह की। वो कितने दिनों की फ्रेंड? 26 सप्ताह की। और गर्भपात की सीमा 24 सप्ताह। गर्भपात की सीमा फ्रेंड 24 सप्ताह। उसके बाद है अलेक्जेंडर सैलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बन गए? ऑस्ट्रेलिया के। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर अलेक्जेंडर सैलेनबर्ग बनाए गए हैं। एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बनी है? राधिका झा। ठीक है। उसके बाद किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंध कर दिया? हरियाणा सरकार ने। किसने फ्रेंड? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली टेस्ट ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च कर दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। दुनिया की पहली टेस्ट ड्राइविंग ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है फ्रेंड? जर्मनी ने लॉन्च किया है। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? रणदीप गुलेरिया को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बन गए हैं? अमित खरे जी बन गए हैं। किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो जी सतीश रेड्डी को। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जी सतीश रेड्डी को 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एनग्रिस्ट और गुइको डब्ल्यू एम्बेंस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मैं नाम नहीं ये कर पा रही हूँ, प्रोनाउंस कर पा रही फ्रेंड। अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में मिला है फ्रेंड 3 लोगों को। इकोनॉमिक्स में कितने लोगों को मिला है नोबेल प्राइज़? 3 लोगों को। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिगस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस। तो इसे कैसे याद रखेंगे फ्रेंड? इकोनॉमिक्स से ना रिलेटेड होता है कोई मास्टर कार्ड सब, जैसे हम लोग कार्ड यूज़ करते हैं, और फिर एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर कुछ गुड्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब गुड्स मतलब सामान बनाते हैं, तो ये सब कुछ तो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आ जाता है। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिगस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस। ठीक है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है फ्रेंड? 10 अक्टूबर को। देखिए, 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस, उसके एक दिन बाद विश्व बालिका दिवस। ठीक है। उसके बाद आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि पहले महानिदेशक बने हैं आयुध निदेशालय के ER शेख। कौन बन गए फ्रेंड? ER शेख। कौन बन गए हैं? ER शेख। उसके बाद मारिया रेसी और दिमित्री मोरिटोव को किस वर्ष क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मारिया रेसा और दामित्री मोराटोव को शांति में मिला है। शांति में 2 लोगों को मिला है फ्रेंड, मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोव। मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोव। मारिया दिमित्री ऐसे याद रखिएगा। शांति में मारिया दिमित्री। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त आयोग ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है फ्रेंड? वेंडी वर्नर को। किसे किया है फ्रेंड? वेंडी वर्नर को। कौन IPL के नए सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए? हर्षल पटेल। कौन बन गए फ्रेंड? हर्षल पटेल। उसके बाद हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है फ्रेंड? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल रज्जाक को मिला है। किनको मिला है फ्रेंड? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है।
विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? अंशु मलिक। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है अंशु मलिक। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 19th पोजीशन। कौन सा मिला है फ्रेंड? 19th पोजीशन। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस देश क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है फ्रेंड? रसायन। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देखिए लिस्ट और लिस्ट और मैकमिलन मतलब बेंजामिन और मैकमिलन को के रसायन में मिला है फ्रेंड, याद रखेंगे। उसके बाद FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? गुरजीत कौर को। किनको मिला है फ्रेंड? गुरजीत कौर को FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। उसके बाद दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश कौन बन गया है फ्रेंड? हिमाचल प्रदेश बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। इंपॉर्टेंट है, स्मृति मंधाना पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है दोस्तों, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके शतक लगाया है टेस्ट मैच में। उसके बाद है स्क्यूरो मनेवो, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्जियो पारसी को भौतिकी फिजिक्स में मिला है नोबेल प्राइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, 3 लोगों को मिला है। फिजिक्स में कितने लोगों को मिला है फ्रेंड? 3 लोगों को मिला है, मानेवो को, हेसलमैन को और पारिसी को। मैनेवो, हेसलमैन, पारिसी, इनको फिजिक्स में मिला है। ठीक है दोस्तों, किस फुटबॉल टीम ने डुरंट कप 2021 को जीत लिया है? FC गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, FC गोवा ने डुरंट कप 2021 को जीत लिया है। डुरंट कप किससे संबंधित है फ्रेंड? फुटबॉल से संबंधित है, FC गोवा ने जीत लिया है। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस फ्रेंड 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्र शिक्षक दिवस। किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट, डेविड जूलियस और अर्दिम पटापुटियन। किसको मिला है फ्रेंड? जूलियस और पटापुटियन को, पटापुटियन को मिला है। किस क्षेत्र में फ्रेंड? चिकित्सा के क्षेत्र में जूलियस और पटापुटियन को मिला है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। डेविड जूलियस और पटापुटियन को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद है आगे फ्रेंड, किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? सिक्किम राज्य सरकार ने। किसने फ्रेंड? सिक्किम राज्य सरकार ने। हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई क्या थी? तो देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी का बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इसकी लंबाई थी 225 फीट और चौड़ाई थी 150 फीट। 225 गुने 150 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई थी फ्रेंड। उसके बाद नजला बुडेन रोमधोने किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है फ्रेंड? ट्यूनीशिया की। कहाँ की? ट्यूनीशिया की बन गई है फ्रेंड, ट्यूनीशिया की। नजला बुडेन रोमधोने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। उसके बाद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उसके बाद सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है, कहाँ का है? राजस्थान का। सोजत मेहंदी कहाँ का है फ्रेंड? राजस्थान का। उसके बाद है गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है नीमाबेन आचार्य। 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए फ्रेंड? तो देखिए 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए लुइस हैमिल्टन। कौन बन गए फ्रेंड? लुइस हैमिल्टन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा 2021 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है फ्रेंड? तो BS येदुरप्पा को। किन्हें फ्रेंड? BS येदुरप्पा को। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई? अमेरिका में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 को आयोजित किया गया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान गुलाब का नाम किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सबसे पहली बात कि गुलाब जो है ये बंगाल की खाड़ी में आया था, बे ऑफ बंगाल में गुलाब चक्रवात आया था फ्रेंड, और इसका नाम पाकिस्तान ने दिया है। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना शुभारंभ किया है फ्रेंड? तमिलनाडु ने। हाल ही में कौन महिलाओं की बहुमत वाली सांसद चुनने वाली यूरोप का पहला देश बन गया है फ्रेंड? आइसलैंड। इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड में महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है। ठीक है फ्रेंड, आइसलैंड में। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची के 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल बन गया है फ्रेंड, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? 76वें सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब महासभा को, इस सत्र को संबोधित किया, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। नरेंद्र मोदी जी ने 76 में 76 संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित किया है। किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, नागा खीरा नाम से ही पता चल रहा होगा, नागालैंड का है। FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत के बड़े से राज्यों में कौन शीर्ष पे रहा है? गुजरात। कौन रहा है फ्रेंड? गुजरात शीर्ष पे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है फ्रेंड? चेतन भगत। 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत। भारत ने C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सबसे पहली बात की जो C295 MW मॉडल है ना, ये कहाँ से लेगा भारत? तो स्पेन से खरीदेगा। और स्पेन के किस कंपनी से? तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। तो इस कंपनी का नाम ना भी याद रहे फ्रेंड, तो बस ये याद रखिएगा कि C295 MW मॉडल जो है स्पेन से खरीदा जाएगा। भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है फ्रेंड? इंपॉर्टेंट है, तीस्ता 5 जल विद्युत परियोजना जो है फ्रेंड, इसको 2021 का IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तीस्ता 5 को दोस्तों। उसके बाद लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया, किनके द्वारा? अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC का स्थापना किया है? IDRCL के नाम से। सीफेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है फ्रेंड? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। इस बार की थीम थी सीफेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी किए फ्रेंड? तो अफगानिस्तान में जो दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति दी है भारत सरकार ने, उसके लिए $45 मिलियन। कितना दोस्तों? $45 मिलियन। उसके बाद भारतीय सेना प्रति वर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती? इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर को भारतीय सेना प्रतिवर्ष हैफा दिवस के रूप में मनाती है। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है? देखिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का कोवलम तट है, तमिलनाडु का कोवलम तट है फ्रेंड। और पुडुचेरी का क्या है? ईडन तट। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोवलम तट कहाँ है? तमिलनाडु कोवलम और ईडन पुडुचेरी, ऐसे याद रखिएगा फ्रेंड, ईडन पुडुचेरी और कोवलम तमिलनाडु में। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया? फैजा वीथर को। शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे फ्रेंड? तो शीतकालीन खेल और पैरा ओलंपिक बीजिंग चाइना में आयोजित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सबको पता ही होगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 के विश्व क्रिकेट 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है फ्रेंड? महेंद्र सिंह धोनी को। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 सितंबर को। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष BR चौधरी बन गए। कौन बन गए फ्रेंड? BR चौधरी बन गए हैं। उसके बाद 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मिताली राज दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 20,000 रन बनाए हैं। 73वें प्राइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो ये द क्राउन। किसने जीता है फ्रेंड? द क्राउन ने।
भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पे हस्ताक्षर किए? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। फ्रांस से हम लोग मिराज 2000 खरीदेंगे। मिराज 2000 हम लोग कहाँ से खरीदेंगे फ्रेंड? फ्रांस से खरीदेंगे, और उसके लिए हम लोगों ने 27 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो याद रखिएगा, हम लोग 24 मिराज 2000 खरीदेंगे फ्रांस से, 24 मिराज 2000 खरीदेंगे फ्रांस से। उसके बाद हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जल डमरू मध्य में शुरू हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। समुद्र शक्ति अभ्यास किन किन के बीच में होता है? तो भारत इंडोनेशिया, भारत इंडोनेशिया। याद रखिएगा फ्रेंड, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है, और ये सुंडा में हुआ है। सुंडा जल डमरू मध्य है ना फ्रेंड, वहाँ पे हुआ है। हाल ही में एससीओ देश के संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी रूस करेगा। ठीक है। किस देश के कैम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। स्पेन का ये ज्वालामुखी कैम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी, इसमें बहुत भयंकर विस्फोट हो गया है। हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले याद रखिएगा कि सूर्य किरण अभ्यास जो होता है ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। इस बार इसका 15th एडिशन था, 15वां एडिशन था, और ये उत्तराखंड पिथौरागढ़ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उसके बाद हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 46वां स्थान मिला है। कौन सा मिला है फ्रेंड? 46वां स्थान मिला है। उसके बाद है कि हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल के राजा शंकर सहाय विश्वविद्यालय कर दिया गया है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। चरणजीत चन्नी पंजाब के कौन से वे मुख्यमंत्री बने थे? मत याद कीजिए, क्योंकि अब नए बन गए हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो ये किया है ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हमारे राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया है ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को। किनको दिया है? ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को। उसके बाद किस राज्य की हाथी मिर्च और तमुंग लोंग संतरा को जीआई टैग मिला है फ्रेंड? मणिपुर का हाथी मिर्च और तामेंग लोंग संतरा है। हाथी मिर्च कहाँ का है फ्रेंड? मणिपुर का, और तामेंग लोंग संतरा भी मणिपुर का है। इन दोनों संतरा से कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड, महाराष्ट्र सब। हाथी मिर्च और तामेंगलिंग संतरा जो है मणिपुर का, इसको जीआई टैग मिला है। 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राजा ऋत्विक। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? बायजूस के साथ। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, नीति आयोग ने बायजूस के साथ साझेदारी की है। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना शुभारंभ किया गया? अमित शाह ने 2.2 उज्ज्वला का संबंध किससे फ्रेंड? उज्ज्वला का संबंध एलपीजी गैस से है। एलपीजी गैस से इसका दूसरा संस्करण शुरू हो गया है। अमित शाह जी ने किया है। कहाँ से किया है? मध्य प्रदेश के जबलपुर से। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर से। किस संस्थानों ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए स्पिन नामक योजना शुरू की है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, स्पिन योजना जो है किसने शुरू की है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शुरू किया है। और किसके लिए? कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्रेंड। कौन सा देश संघाई संगठन एससीओ का 9वां सदस्य बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। ईरान जो है एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है दोस्तों। हाल ही में 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सैंड्रिक का निधन हो गया। वो किस देश के थे? इंपॉर्टेंट है, रसिया के थे यूरी सैंड्रिक, इनका भी निधन हो गया है फ्रेंड्स। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद एससीओ की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है दोस्तों? ताजिकिस्तान में। कहाँ पे की गई है? ताजिकिस्तान में। उसके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है फ्रेंड? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश को। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी रामा मासी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों। उसके बाद अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? मत याद कीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है प्लेयर ऑफ द मंथ। नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो देखिए नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन भी जीत गए, विंबलडन भी जीत गए और फ्रेंच ओपन भी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, नोवाक जोकोविच जो है
ये फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन तीनों जीत गए। नोवाक जोकोविच जो है फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच तीनों जीत गए हैं नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस देश की सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है? देखिए फ्रेंड, चाइना ने सभी क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित कर दिया है। हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गौतम अडानी को। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? तो अनुपम खेर को दिया है दोस्तों। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? उत्तराखंड ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है फ्रेंड्स? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, आप सबको पता ही होगा। हाल ही में यूएस ओपन 2021 यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंड? डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता है फ्रेंड? डेनियल मेदवेदेव ने। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन जीत गए हैं। देखिए फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन नोकोविच जीत गए हैं फ्रेंड। और जो यूएस वाला है, ये यूएस वाला किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता है फ्रेंड? डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन जीता है। उसके बाद देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया? आईआईटी मद्रास को फ्रेंड। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बन गई है? इनका नाम है आयना राणा। क्या नाम है फ्रेंड? आयना राणा। तो अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड। 200 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, दो वीडियोज़ में मैं उसको कंप्लीट कर दूंगी। तो इसी के साथ में आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।